जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वो लेक्चर सेंटर में से कट हो गया, तो ये लेक्चर नंबर 19 का ही बी पार्ट हमने कंटिन्यू किया हुआ है, यानी कि चैप्टर नंबर 8 का जो लास्ट लेक्चर था कमर्शियल इंपॉर्टेंस वाला, वही हमने कंटिन्यू किया है। तो बच्चों, हमने यहाँ तक पढ़ा था कि कुछ फंजाई इस तरह के हैं जो एडिबल हैं, खाने के काबिल हैं, मॉरल्स जिस तरह। ठीक है। हाँ बच्चों, मैं आपको एक बात और बताता चला जाऊं कि अब चूंकि लेक्चर्स ऑनलाइन हैं तो हम आप लोगों को एक एक लफ्ज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बच्चों जो बताई नहीं जाती, याद की जाती हैं, लाइक साइंटिफिक नेम्स। जिस तरह बच्चों आप लोगों ने पढ़े होंगे, काफ़ी सारे साइंटिफिक नेम्स हैं फंजाई के। और अगर आप इसी टॉपिक को ही देख लो, इकोनॉमिक गेन्स और प्रॉफिट को, ठीक है, इकोनॉमिक गेन्स ड्यू टू फंजाई, जो चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 125 पर है, तो इसी में काफ़ी सारे नाम आ जाते हैं। जैसे मॉरल्स का आगे लिखा हुआ है मॉर्किला एस्कुलेंटा, ठीक है। इसके आगे ट्रफल्स हैं, मॉरल्स के आगे कुछ ट्रफल्स हैं जो खाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसका साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है बच्चों। इन्होंने अंडरग्राउंड फ्लोटिंग बॉडीज़ हैं, ट्यूबर स्पीशीज़ हैं, एट्सेट्रा। तो ये बेसिकली आप लोगों ने साइंटिफिक नेम्स जो हैं ये खुद रिमेंबर करने हैं, और आपको पता होना चाहिए कि मॉरल ट्रफल्स जो है ये किंगडम फंजाई के कौन कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं। अंडरस्टैंड। खैर, कुछ फंजाई इस तरह के होते हैं बच्चों जो पॉइजनस होते हैं। क्या होते हैं? पॉइजनस होते हैं, उनमें जहर होता है, जहर होता है उनमें बच्चों। उसकी आपकी बुक में एग्जांपल लिखी हुई है टोड स्टूल की। किसकी? टोड स्टूल की। बच्चों, जिस तरह टोड नहीं होता, ठीक है, एक होता है फ्रॉग और इससे एक किस्म होती है टॉड। तो ये दिखने में टॉड की तरह की लगती है फंजाई जो पॉइजनस होती है, इसलिए इसको बच्चों टॉड स्टूल बोला जाता है। और इसको खाने से डेथ हो जाती है, गलती से भी इसको कोई बंदा ना खाए। और ये आपकी बुक में बच्चों इसकी डायग्राम बनी हुई है। तो खैर, इसका जो नाम है वो है एमेनिटा। क्या है? इस टोस्टूल का नाम बच्चों जो डेथ कॉज करती है, इसका नाम है एमेनिटा। एमेनिटा इज द फंजाई विच इज द पॉइजनस विच इज नोन एज द टोडस्टोल एंड विच काज डेथ। ये मशरूम की तरह लग रही होती है बच्चों। मशरूम फंजाई खाने के काबिल है। जो मशरूम होती है ना, वो खाने के काबिल है, एडिबल है, लेकिन ये इसी की ही तरह की एक फंजाई होती है, लेकिन ये पॉइजनस होती है। अब कुछ फंजाई इस तरह की है जो जिनका नाम है रेनडियर मॉस। रेनडियर मॉस। अब बच्चों, मॉस याद रखना है आप लोगों ने, एक लाइकन है। क्या है? एक लाइकन है, मॉस नहीं है। क्योंकि अगर तो मॉस हो तो वो किंगडम प्लांटी में चले जाएंगे। किस में चले जाएंगे? मॉस हो तो किंगडम प्लांटी में चले जाएंगे, लेकिन रेनडियर मॉस ये एक लाइकन है, इट्स नॉट अ प्लांट। बच्चों, ये प्लांट नहीं है, ये लाइकन। लाइकन का मतलब इसमें फंजाई और एल्गी है। तो खैर, इसकी अपीयरेंस पता किस तरह की होती है, या इसका रेन डियर मॉस क्यों कहते हैं बच्चों? रेन डियर बेसिकली ये डियर ही है, एक किस्म का हिरन होता है, छोटा हिरन होता है, और ये इन पर फीड करता है। ये डियर इन पर फीड कर रहा होता है, रेनडियर मॉस, इसलिए इसको बोलते हैं। तो रेनडियर मॉस इज यूज्ड फॉर रेनडियर्स एज फूड। ये उनके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर फूड। एंड सम अदर लार्ज एनिमल्स, और कुछ लार्ज एनिमल्स हैं आर्कटिक, ठंडे इलाकों में। सब आर्कटिक ये भी ठंडे हैं, और बोरियल थोड़े से मतदल होते हैं। तो इन इलाकों में बच्चों ये रेन डियर जो लाइकन होता है, इनको एज आ फूड इस्तेमाल किया जाता है फॉर लार्जर एनिमल्स, फॉर रेन डियर्स या फॉर डियर्स। ये इनका बेनिफिट है। उसके बाद ये फूड इंडस्ट्री में भी काम आते हैं। फूड इंडस्ट्री में सबसे बेहतरीन जो इसका काम है बच्चों वो यीस्ट है, साइक्रोमाइसिस सेरेविसी, जो ब्रेड बनाने में काम आती है। ठीक हो गया। जो बेकरी की प्रोडक्ट्स बनाने में काम आती है, तो ये आप लोगों को पता है बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। ये आप लोगों ने बच्चों 9th-10th में पढ़ा होगा फर्मेंटेशन क्या होता है। ठीक है। तो दूसरे नंबर पे पेनिसिलियम। पेनिसिलियम भी बेसिकली एज अ फूड इस्तेमाल होती है, लेकिन ये किस किस के लिए इस्तेमाल होती है बच्चों? ये फ्लेवर देने के लिए इस्तेमाल होती है। अरोमा, अरोमा बच्चों बोलते हैं खुशबू को। ठीक है।
फ्लेवर आपको पता है कि जिस तरह आप लोग टॉफ़ियाँ खाते हो, ठीक है, उनके अलग फ्लेवर्स होते हैं, तो वो बेसिकली फंजाई की वजह से होते हैं, खुशबू होती है, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जो चूहे भी खाते हैं बच्चों, चीज़ जो होती है ये भी इसमें इस्तेमाल होती है, जो फंजाई होती है। उसके अलावा कुछ एस्परजिलस है, एस्परजिलस भी बच्चों इस्तेमाल होती है, फर्मेंटेशन में भी इस्तेमाल होती है। ये जो आप लोग घरों में सोया सॉस इस्तेमाल नहीं करते, सोया सॉस बच्चों ये भी फंजाई से बनता है, ठीक है। उसके बाद सोयाबीन भी इसी से बनता है। उसके बाद कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो सिट्रिक एसिड बनाती हैं। क्या बनाती हैं जी? सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड भी इन्हीं से ही बनता है। तो सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक बच्चों, ये एंटीबायोटिक का सोर्स भी हैं, यानी जो सबसे पहली एंटीबायोटिक डिस्कवरी वो पेनिसिलिन थी, और इसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में डिस्कवर किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में। ये बेसिकली बच्चों बातें पढ़ने वाली हैं, ये समझने वाली नहीं है। तो 1928 में इसको बच्चों ऑब्टेन किया गया। उसके अलावा और एंटीबायोटिक्स हैं, लाइक लोवास्टैटिन है। ये लोवास्टैटिन बच्चों बेसिकली हार्ट के पेशेंट को दी जाती है। किसको? हार्ट के पेशेंट को दी जाती है, यानी उनमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा हो चुका होता है, और ये लोवास्टैटिन जो है कोलेस्ट्रॉल के लेवल को लो कर देती है, कम कर देती है। समझ आ रही है? इसके अलावा बच्चों ये साइक्लोस्पोरिन है। साइक्लोस्पोरिन जो है ये ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट फॉर एग्जांपल अगर करनी है, कोई भी चीज़ ट्रांसप्लांट करनी है तो ये उसमें इस्तेमाल होती है। उसके अलावा एर्गोटीन है बच्चों। एर्गोटीन जो है इसके अपने फंक्शंस हैं। एर्गोटीन बेसिकली जो दिमाग हेडेक होती है ना, दर्द होती है दिमाग में, तो ये उससे रिलीफ दिलाती है, उससे हमें छुटकारा दिलाती है। उसके बाद ग्राइसियोफुल्विन है बच्चों, ये इस्तेमाल की जाती है फंजाई की। ये है क्या? फंजाई। और ये फंजाई की ही ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए, रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो नेचुरल डाइस बच्चों, कुछ फंजाई जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या होती है भाई? कपड़े की सनत। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये एज अ रंग देने के लिए भी इस्तेमाल होती है। बच्चों कुछ लाइकन्स हैं जिनका पर्पल कलर होता है, जिनका बच्चों ब्रिक रेड कलर होता है, तो ये बेसिकली डाइज होती हैं, यानी कि रंग होते हैं, इनसे कपड़ों को रंगा जाता है। कुछ फंजाई जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है बच्चों? आप लोगों ने पढ़ा था, बेसिकली इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द डीएनए इज मूव आउट फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, डीएनए हम निकालते हैं, निकालने के बाद उसको हम जोड़ते हैं दूसरे डीएनए को, और उसके साथ जोड़ने के बाद हम अपनी जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट होती है उसको हासिल करते हैं। अपनी जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है उसके लिए हम डीएनए में छेड़छाड़ करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से होती है। सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म जिसके जेनेटिक मटेरियल के साथ छेड़छाड़ हुई बच्चों, वो यीस्ट था। क्या था? यीस्ट था। 1983 में इसके साथ छेड़छाड़ हुई, इसके जेनेटिक जो प्रोग्राम था, जो क्रोमोसोम था, इसके साथ छेड़ा गया। तो किस मकसद के लिए? जाहिर सी बात है बच्चों, यीस्ट को जब पढ़ा गया, पढ़ने के बाद इसके फुल क्रोमोसोम्स को पढ़ लिया गया 1996 में, यहाँ तक के 1996 में कंप्लीट जो क्रोमोसोम्स थे इसमें, ठीक है, उस पर उसके जो सीक्वेंसेस है उसको जान लिया गया, यानी कि उसमें कौन कौन सी सीक्वेंसेस हैं। तो ये सीक्वेंसेस बच्चों 80 जीसी पेयर्स होती हैं। ये आप लोगों को अभी नहीं समझ आएगी, ये सेकेंड ईयर का कॉन्सेप्ट है। उसमें मुख्तलिफ तरह की नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। उसके अलावा एक और पॉइंट है, पिंक ब्रेड मोल्ड, जिसको बोलते हैं न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा ये बच्चों ये भी एक फंजाई है, और इस फंजाई को भी जेनेटिक रिसर्च में इस्तेमाल किया जा रहा है। जेनेटिक रिसर्च में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बच्चों इसी के साथ जो हमारा आज का जो चैप्टर है, बल्कि लेक्चर नहीं, चैप्टर ही हमारा चैप्टर नंबर 8 जो है बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह, ये कंप्लीट होता है। इसके बाद इंशाल्लाह हम मूव करेंगे चैप्टर नंबर 9 की तरफ। तो आज तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।